सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैं अपना वाक्य लिया हूँ। वो वाक्य है, अतिरिक्त धन के लिए अधिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। सरप्लस मनी रिक्वायर्स मोर डिसिप्लिन। हाँ दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी ज्ञान और सबसे बड़ी बात आज मैं करने जा रहा हूँ। और इसमें आपको एक निजी रूप से भी मैं कुछ बातें कहूँगा और कुछ ना कुछ उसमें मेरा एडवाइस भी रहेगा आपके लिए। भविष्य काल के हिसाब से कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए, पहले तो हम वर्तमान के इस वाक्य को जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अतिरिक्त धन के लिए अधिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। सरप्लस मनी रिक्वायर्स मोर डिसिप्लिन। तो पहले ये जानना जरूरी है कि सरप्लस मनी या अत्यधिक धन का वास्तविक परिभाषा क्या हो जाता है। अब जैसे दोस्तों, आपका मान लीजिए कि आपका मंथली सैलरी, एक एवरेज बता रहा हूँ, एक मंथली सैलरी मान लो आपका 20,000 रुपया मंथली सैलरी है, और उसमें आप अपना बेसिक खर्चा सब कर लेते हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, कभी प्रमोशन हुआ आगे चल के, कुछ जहाँ भी कोई जॉब करते हैं प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, तो एक मान लेते हैं भाई, चलो 20,000 से सैलरी 30,000 हो गया। अब हुआ ये कि यहाँ पर जो रेगुलर इनकम था वो तो 20,000 था, अब 10,000 यहाँ सरप्लस हो गया। तो यहाँ जब 10,000 रुपया बढ़ता है तो वास्तविक जीवन में क्या होता है, खर्चे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही इनकम का साधन बढ़ता है, लोग पहले अपने इच्छाओं को पूरा करने में ही लग जाते हैं, और उसमें ही खर्चे पे खर्चा और बाद विषय बनता ही जाता है, और वो कुछ ना कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस के रूप में भी बन जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि वहाँ पर बचत का माध्यम कम हो जाता है और आपके खर्चे का माध्यम बढ़ जाता है, जबकि इनकम आपका बढ़ चुका। तो यहाँ पर अनुशासन की ज़रूरत है दोस्तों। कि जैसे मैंने अभी उदाहरण में आपको कहा ना कि आपका जैसे मान लो सैलरी 20,000 से 30,000 हुआ, तो 10,000 रुपया जब बढ़ा तो आपको अनुशासन ये आप में आना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, जो इच्छा है, जो खर्चे हैं, जो बातें हैं हम करेंगे, लेकिन एक 5,000 रुपये का एक बचत माध्यम कुछ बनाना चाहिए। अब वो बचत माध्यम और बनाना चाहिए या छोटा सा इन्वेस्टमेंट का माध्यम बनाना चाहिए, वो आपके डिसिप्लिन पे निर्भर करता है दोस्तों। कि भाई चलो ठीक है, हमारे कुछ खर्चे हैं, कुछ इच्छाएं, हमने पूरा धीरे धीरे उसमें कुछ जोड़ लेंगे, कुछ काम कर लेंगे। लेकिन चलो ये भी तो कर सकते हैं कि भाई एक 5,000 का हम एक रिकरिंग डिपॉजिट भी शुरू कर देते हैं बैंक अकाउंट के अंदर, या वही 5,000 का हम SIP शुरू कर देते हैं अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का माध्यम। तो ये आपका अनुशासन हुआ ना। तो ये अनुशासन अनिवार्य है दोस्तों। जब धन बढ़ता है तो अनुशासन की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी आप जीवन में प्रगति कर सकते हैं और आप सफल भी हो सकते हैं। ये मैंने जो उदाहरण लिया दोस्तों, मैंने एक पर्टिकुलर जैसे सैलरीड क्लास पीपल होते हैं उनका लेकर कहा। उसी तरह से बिजनेस क्लास पीपल पर भी ये बात अनुशासन जारी होता है या लागू होता है। जैसे कि अगर बिजनेस क्लास पीपल में उनका नेट इनकम तो अपने हिसाब से देखा जाए तो नेट प्रॉफिट ही हुआ। अब नेट प्रॉफिट मान लो कहीं लाखों से करोड़ों में जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक पैमाने पे लोग या बिजनेस क्लास पीपल, चलिए एक्सपांशन वाली बात है बिजनेस की तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ बिजनेस एक्सपांशन में फंड एलोकेशन होता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रगति का माध्यम है। लेकिन कुछ बिजनेस क्लास पीपल ये देखते हैं या सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट हैवी कर दिया जाए एक साथ, तो वो तो वहाँ अनुशासन ये आना चाहिए दोस्तों कि जब वो इस विषय में आते हैं या होते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि वो फ्यूचर ऑप्शन की दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो अतिरिक्त या सरप्लस फंड जो है, वो देखते हैं कि उसको और अच्छे से बड़े पैमाने में कुछ बड़ा कमाया जाए, और इस भावना में वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की दुनिया में बड़े पैमाने पे नंबर ऑफ लॉट्स खरीद लेते हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और परिणाम स्वरूप, क्योंकि वहाँ अनुभव और अनुशासन दोनों की कमी होने के कारण
वो कहीं ना कहीं बड़ा लॉस करके बैठ जाते हैं दोस्तों, और वो लॉस जीवन की लड़ियाँ बिगाड़ देता है, हालत बिगाड़ देता है, क्योंकि यहाँ अनुशासन नहीं था। और जब नुकसान का माध्यम बढ़ता जाता है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर फिर क्या करते हैं, वो और पे और बड़ा पोजीशन लेते हैं कि जिससे वो लॉस कम किया जाए, और एक तरफ लॉस और बढ़ता ही जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस, जो मैं कहूँगा सेल्फ इम्पोज फाइनेंशियल क्राइसिस, वो स्वयं ले आते हैं। क्यों ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया? उसका बेसिक कारण है, मूलभूत कारण है कि उनके पास फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन होना चाहिए था वो उन्होंने लागू नहीं किया। ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आप क्या समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं दोस्तों, कि जब कभी भी अतिरिक्त धन सरप्लस फंड आए तो आपको अनुशासन लाना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये पूछेंगे दोस्तों, इसमें क्या अनुशासन? इसमें ये अनुशासन होना चाहिए कि जो फंड लाखों या करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं उसमें कुछ परसेंटेज पहले लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जो कुछ ब्लू चिप कंपनियां हैं, क्वालिटी स्टॉक है, उसमें लॉन्ग टर्म नज़रिया रखकर पहले इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा, हाँ, अब ये भी प्रश्न उठता है कि भाई कितना पैसा, कितना इनकम, अरे कितना पैमाने पे इन्वेस्ट किया जाए। तो जैसे किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर या बिजनेस क्लास पीपल लोग जो भी हैं, अगर वो 50 लाख या 1 करोड़ का प्लान करते हैं, कि 1 करोड़ का तभी वो प्लान करें जब उनके पास 2 करोड़ का सरप्लस फंड हाथ में है, तो तब वो 1 करोड़ का पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट मार्केट में करें और नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखकर इन्वेस्ट करें। तब निश्चित रूप से ये अनुशासन में वो पूर्ण रूप से सफल होंगे। और 1 करोड़ हो या कोई भी बात या माध्यम हो, उसमें ज़रूरी है कि उनके पास एक अच्छा सा पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें क्वालिटी स्टॉक एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक होना चाहिए। तो वो होने से वो 1 करोड़ का भी 1.5 करोड़ या उससे भी संख्या के ऊपर की तरफ प्रगति कर सकता है। लेकिन करने का मतलब है फिर इन्वेस्टमेंट करने का माध्यम भी सही होना चाहिए। वो तब होना चाहिए जब भी मार्केट में गिरावट आए, तब थोड़ा थोड़ा उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो भी परसेंटेज वाइज, अब वो सब परसेंटेज और बात विषय दोस्तों, उसमें बहुत सारा बात और गणित आ जाता है, कैलकुलेशन आ जाता है। और कैलकुलेशन और गणित जब अच्छे से लगाया जाए तो वहीं पर अनुशासन आ जाता है। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि किस स्टॉक में क्या हिस्ट्री उसका कैसा रहा है, वो पिछले 5 साल से क्या उन्होंने रिटर्न दिया है, और कितना रिटर्न में कितना प्लस पॉइंट है, उनका प्राइस परफॉर्मेंस कैसा रहा है, हिस्ट्री, प्राइस हिस्ट्री क्या है, ये सारा देख ताक के, यानी यही सब रिसर्च करके ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तब कहीं जाके ये रिसर्च करना, ये ध्यान देना, समय देना, यही अनुशासन का भाग है दोस्तों। और यही अनुशासन अनिवार्य है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए और फ्यूचर में ग्रोथ के लिए। तो कुल मिला के दोस्तों, अभी ये तो मैंने पहले सैलरीड पॉइंट से लिया, फिर मैंने एक बिजनेस क्लास पीपल पॉइंट से लिया। तो इसमें आपका निर्णय जो है, कई बार क्या होता है कि जब बड़ा पैसा होता है तो लोग अधिकतर बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में, और कुछ दिनों के बाद सब नेगेटिव नेगेटिव दिखने लगता है। और जब सब नेगेटिव नेगेटिव देखने लगता है तो फिर वहाँ पे डर का माहौल आ जाता है, और फिर कोई और न्यूज़ आ गया कि और कोई वॉर वाली बात आ गई या बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोई बात आ गई, तो वहाँ देखा जाता है फिर ये कि भाई चलो जो पैसा डाला है वहाँ 20-30% माइनस हो गया, अब क्या करेंगे, अब लॉस करके निकल गए। तो लॉस तो बड़ा रकम में बड़ा ही लॉस होगा ना, जब इन्वेस्टमेंट बड़ा करेंगे तो लॉस भी बड़ा होगा, और वो लॉस जब बड़ा होता है तब किसी भी बिजनेस पर्सन का मनोबल टूट जाता है। वहाँ उनके अपने निर्णय का, बात विषय का और आगे का माध्यम विषय काफ़ी वहाँ पर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। और उस जब इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, मनोबल टूट जाता है, तो गलत निर्णय भी ले लेता है, और वो गलत निर्णय जीवन के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट ले आते हैं दोस्तों। और ये सब इसलिए होता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन न होने से होता है।
तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, या जो मैंने अभी कहा आपको कि अनुशासन होना अनिवार्य है। अनुशासन रहेगा तो प्रगति का माध्यम बनेगा, और प्रगति का जहाँ माध्यम बनेगा वहीं सफलता है दोस्तों। तो कुल मिला के ये एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों मेरा, कि जब तक आपके पास पैसा है तब तक ही तो आप ये सब कर सकते हैं। अगर अनुशासन नहीं रहा और सिर्फ कैश आउटफ्लो ज़्यादा रहा तो आगे चलकर समस्या होना ही होना है। तो आपका डिसीजन जो है, अगर एक गलत डिसीजन हो गया तो जीवन में समस्या ही समस्या उभर सकती है। तो इस वाक्य का सार यही है दोस्तों कि आप में अनुशासन आना अनिवार्य है। खर्चे में अनुशासन हो, इन्वेस्टमेंट में अनुशासन हो, और उसका फ्यूचर इम्पैक्ट देखना ज़रूरी है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो नो डाउट आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा सा आपको सेफ्टी सिक्योरिटी भी देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि भाई जो प्रिंसिपल अमाउंट है, चलो ठीक है हम इन्वेस्ट करेंगे 5-10% तो मार्केट में नॉर्मल है नेगेटिव होना। तो वो सब जानकर समझकर जब आप इन्वेस्ट करें तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। इससे ये होगा कि आपके पास पैसे का भी बैकअप है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास फंड भी रहेगा, और धीरे धीरे आप पैसे को अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं। इससे आपका इन्वेस्टमेंट का जो बात विषय रहेगा वो भी एकदम सरल और एक सही रूप में और एक सुचारू रूप में काम करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप अनुशासन का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे दोस्तों। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अतिरिक्त धन जब भी हो उसमें आपका अनुशासन और ज़्यादा होना चाहिए। अनुशासन ज़्यादा रहा तो हर चीज़ को आप उसको बारीकी रूप से समझकर और पैसे की वैल्यू को समझकर आप पैसा सही इन्वेस्ट करेंगे, और आपको सही दिशा और सही इन्वेस्टमेंट करने का भी माध्यम मिलेगा। बस यही कहना था दोस्तों आज के लिए। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में आज समझ लिया होगा। बस और क्या कहें दोस्तों, आप भी मैं भी यहाँ पर अब चलते चलते एक दो सुझाव भी ज़रूर दूंगा कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि आपका एक पोर्टफोलियो होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पोर्टफोलियो में आपका स्टॉक अच्छा है तो निश्चित रूप से आपका पैसे में वहाँ ग्रोथ होना ही होना है, और वो ग्रोथ और वो स्टॉक का होना वो माध्यम भी हम ही बनाते हैं दोस्तों। हमारा भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, हमारा भी मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा स्टडी और एनालिसिस करके ही स्टॉक का चयन करते हैं और वही पोर्टफोलियो में लिया जाता है जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में प्लान करिए, और इससे संबंधित जो ये हमारा सर्विस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और चलते चलते एक बात और कहने जा रहा हूँ दोस्तों, आप इस बात को नोट करिए और जिद करिए कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। हाँ दोस्तों, मेरा इस समय ऐसा एक दो मल्टीबैगर हाथ में है हमारे, और इस समय उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है टचवुड कि मैं कहूँगा आप जिद करके उसमें मल्टीबैगर में पैसा इन्वेस्ट करिए। ये सब एक अच्छे रीज़नेबल रेट पर हैं, कम भाव में शेयर्स अभी चल रहे हैं। और बस ये क्या कहूँ आपके जानकारी के लिए कि कह सकता हूँ भाई 100 रुपये से लेके 200 रुपये के नीचे वाले स्टॉक हैं। तो 100 रुपये से 200 रुपये वाले स्टॉक हैं जिसमें फ्यूचर में आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो ऐसे स्टॉक में आपका पैसा निश्चित रूप से इन्वेस्ट होना चाहिए दोस्तों। और मैं चाहता हूँ ये मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस जो हमारा है, इसमें इसीलिए मैं 2 दिन के लिए दोस्तों, इस 2 दिन के लिए जैसे मैं कहूँगा 10, 11 और लास्ट 12 तारीख यानी तीसरा दिन इसका क्लोजिंग रहेगा, मैं इसमें 30% डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ। हमारा मल्टीबैगर स्पेशली ध्यान दीजिए, मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस के लिए कर रहा हूँ। मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस में हमारा 30% डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट आज से अगर काउंट करें तो 3 दिन के लिए लागू है। तो और ये डिस्काउंट 3 ही दिन तक सीमित भी है। और जो मैं स्टॉक देना चाहता हूं दोस्तों, आप उसमें जिद करके इन्वेस्ट करिए, आप इसमें सफल रहेंगे और आप स्वयं कहेंगे कि इस साल का बेस्ट मल्टीबैगर जो मैंने दिया वो निश्चित रूप से कार्यरत है और एक सफल रूप में कार्य कर रहा है। बस और क्या कहना है दोस्तों, मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए फिर मिलते हैं।